हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 12 अलजेब्रा के एक्सप्रेशन कर रहे थे, एक्सरसाइज 12.2। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ना मैंने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी पिछली वीडियो में, बट मैं थर्ड क्वेश्चन कराना भूल गई। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया कि थर्ड क्वेश्चन स्किप हो गया है। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए वीडियो। सो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है सबट्रैक्ट। हमने पहले दो क्वेश्चंस में, फर्स्ट और सेकंड जो हमने क्वेश्चन किया था, एक में हमने ऐड करना सीखा था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में डाले हैं मैंने। एंड फर्स्ट क्वेश्चन था सिंप्लीफाई, कि हमें सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सबट्रैक्ट करना सीखेंगे। वैसे तो हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन में सीख चुके हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो सीक्वेंस में वीडियोस नहीं देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो ढूंढेंगे। सो ये क्वेश्चन उनके लिए कराने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फर्स्ट पार्ट इज -5y² फ्रॉम y²। अब हमें सबट्रैक्ट करना है y² में से -5y² को। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिशन जब तक हम लोग कर रहे हैं तब तक आपको लगेगा कि हम ब्रैकेट्स ऐसे ही बेफालतू में यूज कर रहे हैं, बट जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन पे आएंगे तो आपको लगेगा कि ब्रैकेट जो है वो बहुत एक यूजफुल थिंग है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे माइनस और माइनस का साइन 2 बार लगा हुआ है, इसमें हमें कंफ्यूजन होगी। ठीक है, और ये वाला स्टेप तो ऑब्वियसली हमें लिखना ही पड़ेगा, तो हम 2 माइनस एक साथ तो नहीं लगा सकते, हमें ब्रैकेट का यूज यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। y² माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y² इक्वल्स टू 6y²। ओके स्टूडेंट्स, इजी था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 6xy फ्रॉम -12xy। अब हमें सबट्रैक्ट करना है ये 6xy -2xy में से, तो हम क्या लिखेंगे, -12xy -6xy। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -12xy -6xy। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस है दोनों के आगे, तो जो साइन है वो तो नेगेटिव ही आएगा, बट ये जो वैल्यूज हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो 18xy। चाहो तो आप लोग एक स्टेप ये भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। स्टूडेंट्स अगर ये वाला स्टेप आप लोग ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज मैं आपको प्रेफर करूंगी कि प्लेलिस्ट व्यू करिए और उसमें से पहले की वीडियोस देखिए, तब इस वीडियो पे आना, उससे पहले मत आना एकदम से नया कॉन्सेप्ट। या अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तब आप क्वेश्चन सिर्फ ये वाला देखने के लिए आए हो, वो एक अलग बात है, बट आपको प्रॉपर स्टडी करना है तो आई विल प्रेफर कि कम से कम एक्सरसाइज 12.2 से तो देखो। ठीक है, थर्ड पार्ट इज a - b फ्रॉम a+b। तो हम a+b पहले लिखेंगे, माइनस a - b। सो स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, a+b -a+b, माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, और b और b को हम ऐड करेंगे, तो पहला एक स्टेप ये भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐड करके 2b इज द आंसर। स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पे इसलिए कराया क्योंकि पहले दो पार्ट्स में मैंने ये स्टेप स्किप करा, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, बट कुछ जो स्कूल्स होते हैं वो ये वाला स्टेप लिखना भी बोलते हैं कि भाई वेरिएबल को कॉमन लेके दिखाना ही है। जैसे कि मैंने आपको इस पूरी एक्सरसाइज में आप लोगों को बोला है कि वेरिएबल कॉमन आप लोगों की मर्जी है, जैसे आपके स्कूल की टीचर्स कहें या जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे आप लोग करिए क्वेश्चन को, बट मैंने दोनों मेथड से कराया है, डायरेक्ट भी और वेरिएबल को कॉमन लेके भी। फोर्थ पार्ट इज
ए ब्रैकेट में b माइनस 5 फ्रॉम b ब्रैकेट में 5 माइनस a। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले एक काम करते हैं, इसको a को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ab माइनस 5a फ्रॉम 5b माइनस ab। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले 5b माइनस ab वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, देन ab माइनस 5a। सो स्टूडेंट्स अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5b माइनस ab माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस ab प्लस 5a। नाउ 5b माइनस ab क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 2ab प्लस 5a इज द आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स? आई होप ये क्वेश्चंस अब आप लोगों को इजी लग रहे होंगे। जो स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, कि मैं ब्रैकेट्स इतना ज्यादा क्यों प्रेफर करती हूँ और एक सीक्वेंस में चलती हूँ। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, माइनस m स्क्वायर प्लस 5mn फ्रॉम 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे बट ब्रैकेट के साथ। माइनस m स्क्वायर प्लस 5mn। तो स्टूडेंट्स अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 8 प्लस m स्क्वायर माइनस 5mn। तो अब स्टूडेंट्स जो एक वेरिएबल की टर्म्स है उन्हें एक साइड पे लिख लेते हैं, 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 3mn माइनस 5mn प्लस 8। मैंने आप लोगों को बोला था स्टूडेंट्स कि जो कांस्टेंट है उसको लास्ट में लिखना ही प्रेफर किया करो, ठीक है? इस वजह से मैंने जो कांस्टेंट है वो एकदम लास्ट में ही लिखा है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, m4 प्लस 1 ब्रैकेट में और m स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 5mn और प्लस 8। नाउ 5m स्क्वायर माइनस 8mn प्लस 8 इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा। ये वाला पार्ट भी सबको इजी था और इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। नाउ सिक्स्थ पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 फ्रॉम 5x माइनस 10। अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले 5x माइनस 10 सब्ट्रैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5। नाउ स्टूडेंट्स वी विल ओपन ब्रैकेट। नाउ 5x माइनस 10 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब पहले हम स्क्वायर वाली टर्म को ऑब्वियसली आगे लिखना प्रेफर करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक यहाँ पे सबसे बड़ी है, मतलब कि x की पावर 2 है जो सबसे बड़ी है, तो हम उसको पहले लिखेंगे। अगर यहाँ पे x की पावर 2 भी होती और x की पावर 3 भी होती तो हम सबसे आगे क्या लिखते हैं, x की पावर 3 से हम लोग स्टार्ट करते लिखना, बट यहाँ पे x की पावर 2 है। ओके, सो x स्क्वायर, अब x वाले टर्म्स लिखेंगे, प्लस 5x माइनस 10x माइनस 10 प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। माइनस 5 आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x and minus 5 is the answer. Seventh part, 5a square minus 7ab plus 5b square from 3ab minus 2a square minus 2b square. तो स्टूडेंट सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। आई होप पहले इस वाली टर्म को लिखेंगे जो सेकेंड वाली टर्म है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट फर्स्ट वाली टर्म एंड नाउ वी विल ओपन ब्रैकेट 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 5b स्क्वायर। स्टूडेंट्स पहले ए स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, फिर बी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे एंड देन ए बी वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 5a स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर वाली टर्म्स ये रही स्टूडेंट्स, माइनस 2b स्क्वायर एंड माइनस 5b स्क्वायर, और ए बी वाली टर्म्स ये रही प्लस 3ab प्लस 7ab। नाउ स्टूडेंट्स कॉमन लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूं, माइनस 7a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एंड माइनस 5a स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 7a स्क्वायर। एंड नाउ b वाले के साथ क्या होगा, सिमिलरली विद b स्क्वायर वाला टर्म माइनस 2b स्क्वायर एंड माइनस 5b स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर 3ab प्लस 7ab 10ab। ये भी इजी था। आई होप स्टूडेंट सब ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो इजी हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद और इतनी सारी वीडियोस में पढ़ने के बाद। नाउ स्टूडेंट्स एक पार्ट इज 4pq माइनस 5q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर फ्रॉम 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। अब क्या स्टूडेंट्स, सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई इन दिस पार्ट। Put the expression in brackets and now after this step we will open the bracket। 5p square plus 3q square, okay, now 4 minus 4pq and here minus minus becomes plus 5q square minus minus become plus here 2। Now we will collect the same variable terms first and then we have to solve further। 5p square and p square वाला टर्म ये रहा 3p square। अब ये q square वाले टर्म्स कलेक्ट करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर माइनस pq माइनस 4pq। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व डायरेक्टली हेयर और either you want to take common variable first, it's your wish। 8p square प्लस 8q स्क्वायर एंड माइनस 5pq। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब 12.2 फिनिश हो चुकी है। अब हम आगे पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद 12.3 में 2 ही क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। उसमें तो एक ही वीडियो लगेगा, 2-3 वीडियो में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।